और अब रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। गणेश चतुर्थी पर मंगल मूर्ति के सजे दरबार, पीएम मोदी और अमित शाह ने दी शुभकामनाएं। डेंगू पर सरकार अलर्ट, आज सीएम शिवराज करेंगे बैठक। डेंगू प्रभावित जिलों के कलेक्टर से होगी बात, वैक्सीनेशन अभियान पर भी होगी चर्चा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टरों से करेंगे बात। कम वैक्सीनेशन वाले जिलों के अफसरों से करेंगे चर्चा। वैक्सीनेशन अभियान और डेंगू को लेकर जिला कलेक्टरों से करेंगे चर्चा। एमपी में डेंगू और वायरल फीवर का अटैक, ग्वालियर में 24 घंटे में मिले 10 नए डेंगू मरीज। रतलाम में अस्पताल फुल, एक बेड पर दो मासूम। रतलाम में भी डेंगू, वायरल फीवर और मौसमी बुखार का बढ़ता प्रकोप, सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित। सरकारी अस्पतालों में बेड फुल, एक बेड पर दो बच्चों का हो रहा इलाज। एमपी में जूडा की हड़ताल पर सख्ती शुरू, 22 डॉक्टरों को नोटिस जारी, कार्रवाई की तैयारी। एस्मा के तहत होगा एक्शन। ओबीसी आरक्षण पर क्रेडिट लेने की होड़, आज कांग्रेस निकालेगी आभार यात्रा। पूर्व सीएम कमलनाथ दिखाएंगे हरी झंडी। राजनांदगांव को सौगात देंगे सीएम भूपेश। डूंगरगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का होगा भूमि पूजन। सहकारी बैंक की शाखा की भी सौगात। रायपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक आज, कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारियों की होगी मीटिंग, रणनीति होगी तय। छिंदवाड़ा में सड़क पर दौड़ा काल, ट्रेन ने कार को मारी टक्कर, 6 की मौत, 4 बच्चे भी शामिल। धमतरी में गजराज का खौफ, जंगल में हाथियों का डेरा, वन विभाग ने कराई मुनादी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को फटकारा। मंत्रालय में सीएम ने ली गृह विभाग के अधिकारियों की बैठक। सीएम ने मौजूदा कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के हालात पर जताई नाराजगी। कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश की बिगड़ती छवि को सुधारने के दिए निर्देश। सीएम ने अफसरों को दिया अल्टीमेटम, एक सप्ताह में हालात नहीं सुधरे तो खुद मैदान में उतरने का किया ऐलान। बैतूल में पिछले 12 घंटे से हो रही लगातार बारिश के बाद ताप्ती नदी पर बने पारस डोर डैम के कैचमेंट एरिया में पानी का लेवल बढ़ा। बढ़ते खतरे को देखते हुए पारस डोर डैम के 3 गेट खोले गए। माचना नदी पर बने गंगू डोह बैराज के गेट भी खोले गए। सतपुड़ा डैम के गेट को भी खोला गया। जिन जगहों पर डैम के गेट खोले गए, इलाके के लोगों को प्रशासन ने किया अलर्ट। विदिशा में संजय सागर बांध लबालब, शमशाबाद में बांध के 5 गेट खोले गए। निचली बस्तियों में हाई अलर्ट। बुधवार रात हुई तेज बारिश के चलते बढ़ा जलस्तर। सागर में सड़क पर दिखा फैमिली ड्रामा, सड़क पर दे दनादन, पत्नी ने पति की चप्पलों से की पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार के खिलाफ एफआईआर, कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर एफआईआर। कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ताओं पर विश्वविद्यालय थाने में एफआईआर दर्ज। विधायक के समर्थकों पर भी एफआईआर दर्ज। बिना अनुमति निगम मुख्यालय में दिया था धरना। खंडवा पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, स्थानीय कार्यक्रम में हुए शामिल। कुलगुरु के मुद्दे पर कांग्रेस पर बोला हमला। सीहोर में आदिवासियों ने किया शाहगंज थाने का घेराव। जैस संगठन के साथ की दुष्कर्म के आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। जमकर हुई नारेबाजी और हंगामा, भारी पुलिस बल तैनात। राज्यसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। मध्य प्रदेश की एक सीट के लिए भी वोटिंग 4 अक्टूबर को होगी। वोटिंग 4 अक्टूबर की शाम को आएंगे नतीजे। ग्वालियर के डबरा में प्रेमनगर कॉलोनी के पास घास में मिले 2 बच्चों के शव। पुलिस ने नवजात के शव बरामद कर पीएम के लिए किया रवाना। अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज। आगर मालवा में चोरों के हौसले बुलंद, एक रात में 4 दुकानों में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। धार में मृत युवक के जिंदा होने की आस में शव को कीचड़ में रखा। ग्राम सागोर के मोतीनगर में करंट लगने के से युवक की हुई थी मौत। परिजनों ने करीब 1 घंटे तक शव को कीचड़ में रखा। पुलिस की समझाइश के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में गुना पहुंचे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारियों को लगाई फटकार। कहा, मेरा काम पैसा लाना, क्षेत्र में दिखना चाहिए विकास, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। इंदौर में डीआईजी दफ्तर के बाहर एक शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने युवक को पकड़ा। युवक का कहना है कि उसके परिवार के लोग उसे कर रहे हैं प्रताड़ित। आगर मालवा में मूर्तिकारों पर भी कोरोना का असर। बड़ी मूर्ति पर रोक से कारीगरों को लाखों का नुकसान। मूर्तिकारों ने कर्ज लेकर बनाई मूर्तियां।
मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था फिर पटरी पर। पिछले वित्तीय वर्ष से ज्यादा आमदनी इस बार राज्य को। संकट के बाद फिर भरने लगा राज्य का खजाना। बीते वित्तीय सत्र से 45% ज्यादा राजस्व वसूली। 2/3 में आई सामने। पिछली बार करीब 17,000 करोड़ की वसूली। इस बार 24,000 करोड़ से ज्यादा की हुई राजस्व की वसूली। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। इंटेलिजेंस सूत्रों ने मध्य प्रदेश को पीएफआई से बताया बड़ा खतरा। प्रदेश में पीएफआई के 650 से ज्यादा सदस्य सक्रिय और पीएफआई के सिमी से कनेक्शन के मिले हैं इंटेलिजेंस इनपुट। चूड़ीवाली घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आया पीएफआई। अब एमपी में भी पीएफआई को बैन करने की तैयारी। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद बैन पर सरकार कर रही मंथन। इंदौर, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम समेत प्रदेश भर में नेटवर्क फैलाया। झारखंड और केरल में पीएफआई पर लगा प्रतिबंध। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, एमपी में जो भी आतंकी संगठन सक्रिय होगा उसे कुचल दिया जाएगा। एमपी के बासमती चावल का जीआई टैग का मामला। सुप्रीम कोर्ट में एमपी सरकार की दलील मंजूर। मद्रास हाई कोर्ट मामले पर पुनः करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पुनः सुनवाई के दिए आदेश। जबलपुर नगर निगम में आवारा कुत्तों की नसबंदी में बड़ा घोटाला। निगम कर्मचारियों और ठेका कंपनी ने बनाया आय का जरिया। 2 सालों में करीब 50 लाख रुपए खर्च करने का दिखावा। छतरपुर में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 3 से 4 लोग युवक पर हमला करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला पुरानी रंजिश का है। ग्वालियर में डबरा उपजेल में कैदी ने लगाई फांसी। 50 वर्षीय कैदी हत्या के मामले में था बंद। ग्वालियर से फॉरेंसिक टीम डबरा जेल पहुंची। बुरहानपुर के नेपानगर में आदिवासी महिला के साथ मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल। आरोपी युवक पर कार्रवाई को लेकर महिलाओं ने कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ थाने का किया घेराव। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। राज्यसभा से कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी का काम देश बांटने वाला। प्रदेश में आदिवासियों की पहली पसंद कांग्रेस। एमपी में अभी और बरसेंगे बदरा। फिर सक्रिय हुआ मानसून। भोपाल समेत 13 जिलों में भारी बारिश के आसार। ग्वालियर में नशे में धुत युवती का बीच सड़क पर हंगामा। आर्मी की गाड़ी में की तोड़फोड़। हिरासत में ली गई लड़की। रायपुर में अब 10 बजे रात के बाद भी खुल सकेंगी दुकानें। अनुमति के साथ किए जा सकेंगे आयोजन। त्योहारों के चलते दी गई छूट। राजधानी भोपाल के ज्यादातर घरों में इस बार विराजेंगे इको फ्रेंडली गणपति। इस साल दुकानदार बड़ी संख्या में गोबर और मिट्टी से बने गणपति का कर रहे हैं निर्माण। सुकमा में 8 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। बड़ी वारदात में रहा है शामिल। सुकमा एसपी ने की सरेंडर की पुष्टि। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अंबेडकर अस्पताल में बढ़ेंगे 1000 बेड। राज्य के मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। रायपुर में अब 10 बजे रात के बाद भी खुल सकेंगी दुकानें। अनुमति के साथ किए जा सकेंगे आयोजन। त्योहारों के चलते दी गई छूट। बलौदा बाजार में अब तक कुल 1300 लोगों के घर घर जाकर लगाया गया वैक्सीन। कुल 7 टीमों का गठन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हेल्थ वर्कर, स्थानीय शिक्षक टीम में शामिल। पूर्वा के धमईपुर के महिला स्व सहायता समूह ने गोबर से बनाई गणेश की मूर्ति। मूर्तियों में रासायनिक रंग की जगह खाने वाले रंग का इस्तेमाल। बायोडिग्रेडेबल होने के कारण ये मूर्तियां इको फ्रेंडली। पूर्वा में सड़क दुर्घटना में एसईसीएल कर्मी की हुई मौत। पहले कार ने मारी ठोकर, फिर ट्रेलर ने कुचला। नाराज लोगों ने बाकी मोगरा सुतर्रा मार्ग में किया चक्का जाम। धमतरी के आरौद और आसपास धर्मांतरण के मामले बढ़ने से ग्रामीण परेशान। पुलिस और प्रशासन ने की कार्रवाई की मांग। लोगों का आरोप, कुछ लोग सनातन धर्म छोड़ एक बाबा के अनुयायी बनने के लिए लोगों पर डालते हैं दबाव। छत्तीसगढ़ में मानसून की बेरुखी। 23 जिलों के 72 तहसीलों में सूखे के हालात। सर्वे के बाद हो सकता है सूखा घोषित। बीते इस साल की तुलना में 80% कम हुई बारिश। राजस्व आपदा सचिव ने कलेक्टरों को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में औसत से कम हुई है बारिश। अब तक 13% तक कम बारिश दर्ज की गई। धमतरी के मगरलोड ब्लॉक में सूखे की स्थिति। खंड वर्षा और कम वर्षा का कारण खेतों में फसल खराब। परेशान किसानों ने 40 गांव को सूखा घोषित करने धमतरी कलेक्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर की होगी सीधी भर्ती। 30 विषयों के लिए 595 पद। पीएससी ने 13 सितंबर तक मांगे ऑनलाइन आवेदन। सूरजपुर के खड़ोली पंचायत में हाथियों की दहशत। बीते 15 दिनों से
खड़ोली पंचायत के हर्रा पानी गांव में शाम ढलने के बाद आ जाता है हाथियों का दल। घरों को पहुंच रहा नुकसान। 3 दिनों में हाथियों ने बदला रास्ता। धमतरी में चोरों के हौसले बुलंद। कृषि केंद्र में 18 इंच के दीवार को तोड़कर लाखों का सामान किया पार। 2 लैपटॉप, 2 कंप्यूटर सेट और 1 हार्ड डिस्क किया पार। धमतरी में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का समापन। बुधवार की देर रात विजेता पहलवानों को दिया गया इनाम। कुश्ती देखने बड़ी संख्या में लोग गांधी मैदान पर डटे। और 80 खबर 80 जिले में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।